आज मैं इस पिक्चर में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले कलाकार श्री संजय कुमार जी से आज आपका परिचय करवाना चाहूंगा, जो कि इस फिल्म में डॉक्टर जेनेक्स डिसूजा के नाम से अपने किरदार को अंजाम इन्होंने दिया है। और डिसूजा साहब से यानी संजय कुमार साहब से इस फिल्म के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। आपका जो किरदार जी आपने तो किरदार को तो इस तरीके से आपने निभाया उसमें जी कि आपने उस किरदार को ही जीवंत कर डाला। आपका जो नाम है जी जी संजय गुप्ता जी। तो गुप्ता साहब आपने अपने नाम को, नाम तो आपका है ही वो पैतृक जो पिताजी के द्वारा जो दिया गया परिवार के द्वारा जी, लेकिन अब वास्तविक जीवन में मुझे तो अब ये लगने लगा है कि आप डॉक्टर डिसूजा के नाम से ही जाने जाएंगे और जाने जाते भी होंगे। इस तरह से आपने किरदार को निभाया है। जी धन्यवाद। तो सर एक बात बताएं आप कि इस किरदार को निभाने के दरमियान शूटिंग में जैसे होती है, फिल्में ऐसे तो बनती नहीं। जी जी पर्दे के पीछे भी कलाकार होते हैं, जी जी पर्दे के आगे होते हैं। तो पर्दे के पीछे के कलाकारों को तो दर्शक देख नहीं पाते और सामने के लोगों को देख पाते हैं। तो कुछ अंदर की बातें आप हमारे दर्शकों को, कुछ रोचक बातें आप बताएं डॉक्टर साहब। सबसे बड़ी बात है कि ये फिल्म की शूटिंग अपना ही नालंदा जिला में हुआ है जी। और जब शूटिंग खत्म हो जाती थी तो हम लोग आपस में बैठते थे, चर्चा करते थे। उसमें से मनोज जी सबको गाइड करते थे कि कहाँ को खराबी हो रहा है, बेदी साहब हाँ हाँ कहाँ आपको क्या करना है जी। सब लोग मिलकर के उनके अनुसरण अनुपालन करते थे अगले दिन। और बढ़िया से भैया की तरह जी। एक परिवार में जो मुखिया होते हैं जी। ऐसा नहीं लगा कि मैं परिवार से बिछड़ कर मैं काम कर रहा हूँ एकदम। वहां से तो आने का मन, जब शूटिंग खत्म हुई तो हमको वहां से आने का नहीं मन करता, इतना बड़ा भोज इन्होंने दिया। अच्छा। कहीं भी आपको ये फिल्म में नहीं लगेगा कि हम सीट से बाथरूम के लिए जाए। जी। आप 2 घंटे 3 घंटे के बाद ही जा सकते हैं। जी जी। अगर थोड़ा सा भी आपने छोड़ दिया तो बहुत सारा रहस्य आप चुक जाइएगा इस फिल्म से। यही इस फिल्म की खासियत है और यही हमारे अनुभव और जो कहिए कि इन लोगों के साथ काम करके मुझे मिला। इस फिल्म में टेक्निकल ग्रुप ने भी काफी मेहनत किया है। जी जी डॉक्टर साहब जी जी। जिस तरीके से टेक्निकल टीम ने अपने काम को अंजाम दिया है, अभी तक तो हम लोग गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर या अन्य किरदारों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जी जी। लेकिन इस फिल्म की खासियत ये है कि एक एक शख्स ने, व्हाइट मूवीज प्रोडक्शन के एक एक शख्स ने जी अपनी मेहनत में 4 चांद लगाई। 4 चांद लगाई। टेक्निकल टीम ने इस प्रकार से इस मूवी को शूट किया है, इतने बेहतर तरीके से टेक्निकल टीम के द्वारा एक एक मुद्दों को, एक एक कैमरामैन हो गए, लाइट्समैन हो गए, हर किसी ने मेहनत किया है। तो कहीं से भी इस फिल्म में एक चूक नहीं रखी गई है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप हॉट सीट पे बैठते हैं सिनेमा हॉल में तो वो रियल में हॉट सीट बन जाती है। आप 1 सेकंड के लिए भी वहां से उठना मुनासिब नहीं समझते। इतना इंटरेस्टिंग ये मूवी बनाई गई, इतनी इंटरेस्टिंग है जी। और ये सब श्रेय कैप्टन को जाता है। निर्माता निर्देशक हमारे महान सोच के जन्मे हैं और उन्होंने एक नई क्रांतिकारी सोच को अपने ही स्थान से पूरे विश्व या पूरे भारतवर्ष में फैलाने का काम कर रहे हैं और ये इनका मकसद पूरा होगा। हम लोग उनका साथ देंगे और हम समझते हैं कि दर्शकों बहुत ही पसंद करेंगे इस फिल्म को। इस टेक्निकल टीम पर एक बात हम और करना चाहेंगे आपसे, इसके बाद हम दूसरे मुद्दे पे आएंगे। ये जो पर्दे के बाहरी कलाकारों से तो दर्शकों को मुलाकात होगी ही पर्दे पे, लेकिन पर्दे के पीछे से तो मुलाकात वो छुपे होते हैं, हिडन होते हैं। तो ये टेक्निकल टीम के साथ शूटिंग के दरमियान कुछ इंटरनल बातें आपकी कुछ ऐसी हुई, किसी से कुछ मनमुटाव या किसी से बहुत ज्यादा लगा, सबसे किसी का काम अच्छा लगा हो हद से ज्यादा, या कुछ ऐसा शूटिंग, क्योंकि शूटिंग आपके कई जगहों पे हुए हैं, आपके प्लेसेस जो है कई जगह पे चेंज हुए हैं शूटिंग प्लेसेस। तो कुछ ऐसी बातें या कुछ प्लेस से रिलेटेड या टेक्निकल टीम से रिलेटेड कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, सभी के चेहरों पर मुस्कान थी जी और भाईचारा हमेशा बना रहा, चाहे वो नायक हो, नायिका हो, निर्माता निर्देशक महोदय हो, गीतकार हो, संगीतकार हो,
चाहे छोटे छोटे जो भी कलाकार हों, सभी के साथ एक मधुरता बनी रही। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा के सामने हूं तो ऐसा कर रहा हूं, लेकिन मैं आत्मिक रूप से इस माहौल को मैंने पसंद किया है, जो दिल्ली और पटना में भी हमें वो प्राप्त नहीं हो पाया। आज मुझे बहुत सुकून मिला कि मैं अपने ही क्षेत्र में इस महान टीम के साथ हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और आप मेरे दर्शकों को बताएं। जी। वैसे तो इस फिल्म के विषय में जितनी भी कहानी कही जाए दिल भरता नहीं, जी और जितना भी कहें आप बात खत्म होगी नहीं। जी 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 जी। लेकिन एक बात तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने दर्शकों की खातिर, इस फिल्म में जी जहां तक मैं जानता हूं जी टोटल 8 गाने, 8 गीत हैं इसमें। देश के एक से एक सुपरस्टार जी गायकों ने उस इन्होंने गीत को गाया। अंजाम दिया है। जी। पामेला जैन हैं, उदित नारायण जी हैं, आलोक जी हैं, इंदु जी हैं। इन लोगों ने कई सब देश के सुपरहिट सुपरस्टार जी सिंगर्स हैं, उन लोगों ने अपनी आवाज में गीत को गाया है। गाया। इन गानों में, इन गीतों में ऐसा कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जो आपके दिल को छू गया? अक्सर कभी कभी हम मेरा अगर शूटिंग नहीं रहता तो चले जाते थे, लेकिन मैं 2 गाने के बीच में था। जी बगिया बहार, जी मुस्कावेला हो, बहुत ही आनंद आया। मैं अभी भी इस गीत को अपने घर में डेली सुनता हूँ। जी और प्यार अमर होला एक मार्मिक गीत है जी। और मोहम्मद अजीज साहब ने दिल से गाया है, उदित नारायण साहब ने दिल से गाया है, पमेला जी, इंदु जी, सभी को मेरा धन्यवाद, है ना, प्रणाम। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस गाने को सुने। बहुत ही अच्छी मधुर संगीत प्रधान ही हमको लगता है कि कहानी के साथ साथ ये संगीत प्रधान भी बनने वाली है। जी। तो गीतकार सत्येंद्र वर्मा साहब ने गीत मुझे पर्सनली गाकर सुनाया, तड़प तड़प। आपने वो गीत सुना था? तड़प सुना है? सुना है ना? जी जी जी। तो गीत ऐसे हैं, उन्होंने बताया था मुझे जी। कि मैं गीत में घुस जाता हूं, मैं कैरेक्टर में घुस जाता हूं, और उसके बाद में बिल्कुल जो है बिल्कुल बिल्कुल। अगर गीतकार दिल से अगर नहीं लिखता है तो गीत सामने नहीं आएगा। समाज के सामने जो अनुभव होता है वो सबको पिरो करके लिखा जाता है। तो गीतकार जो होते हैं अनुभवों का एक बहुत बड़ा संग्रह होते हैं, चाहे वो प्रेम हो या गुस्सा हो या कोई और फीलिंग हो, तो गीत ऐसा ही नहीं लिखा जाता है। मजे हाँ। की बात यह है डॉक्टर साहब, जी जी मजे की बात यह है जी कि हमारे कैमरामैन जब शूटिंग कर रहे थे जी और मैंने वर्मा साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे वो गीत गाकर सुनाएं, उन्होंने कहा कि मैं कैरेक्टर में घुस कर के फील करता हूं, फिर मैं गीत को लिखता हूं, अंजाम देता हूं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे गाकर आप थोड़ा उसका मुखड़ा सुनाएं जी। और उन्होंने जो गीत के माध्यम से अपनी तड़प जो दिखाई, हमारे कैमरामैन के भी आंखों में आंसू आ गए। दिल से जुड़ा हुआ होता है जो भी। तो मुझे लगा यहाँ पे डॉक्टर साहब कि चाहे वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हों कल्याणपुरी साहब हों, चाहे गीतकार वर्मा साहब हों, आपका किरदार हो गया, तो सभी को एकदम हमारे डायरेक्टर साहब ने ना चुन चुन करके इस फिल्म में डाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से सभी ने अपने अपने काम को अंजाम दिया। उन्होंने जौहरी की भूमिका निभाई है, एकदम कौन तरासा है, हर सोना हीरा को तरासा है उन्होंने। और सब मसाला कहिए जी इस फिल्म में उन्होंने डाला है। और अपनी संस्कृति सबसे पहली अपना जो भोजपुरी है, अपना जो मगही है, सब समाहित कर दिया है। अच्छा। और एक एक चीज जो हम लोग हर दिन परिवार में या खेतों में, गाँवों में, रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, उन्होंने दिखाया है। जी। आप इस फिल्म को देखिएगा तो लगेगा जी कि आज तक मैंने ऐसी भोजपुरी फिल्म नहीं देखी है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताएं, ये जो शूटिंग फिल्म की हुई है जी, एक जगह पर तो शूटिंग हुई नहीं, कई जगहों पे शूटिंग की गई है। तो शूटिंग प्लेस कहाँ कहाँ बनाया गया, मतलब कहाँ कहाँ शूटिंग लिया गया है? सबसे पहले तो अपना बिहार शरीफ जी, पावापुरी, अच्छा, महावीर स्थान जहाँ उनका ये हुआ था, बगल में ही गांव है, और राजगीर और इसवा जी, और भागलपुर। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और
और भी बगल में है, थोड़ा सा मैं नाम, पितासंग। हाँ पतासंग, और भी छोटे छोटे गांव हैं जो हमारे ही नालंदा जिलों में स्थित है। यानी अपने ग्रामीण, जी जी जी, कहने का मतलब हमारे, कवर किया गया। हाँ हाँ, हमारे यही इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया गया और वहाँ के जो संस्कृति है उन्होंने उनको दिखाया है। जी जी। वहाँ के लोग भी बहुत खुश हुए, गर्व महसूस किए। यही हम लोग के लिए, वही मैं कहूँ कि इतनी रियलिस्टिक मूवी आखिर बनी कैसे? जी जी जी, आखिर इतनी रियलिस्टिक मूवी बनी कैसे, ये बातें ना अब जाकर के क्लियर होती है कि आपने हमारे डायरेक्टर साहब ने ग्रामीण क्षेत्रों का चयन किया। जी जी, और उसके हिसाब से उन्होंने हमारे सारे किरदारों ने उसमें अपने आप को समाहित करके अभिनय किया। जी जी, फिल्म में दिखाया है। जी, बहुत सारी उनका अनुभव है, खान पान से लेकर पहनावा से लेकर के और उनके जो रीति रिवाज हैं, उन्होंने सब चीज को उन्होंने दिखाया है।